हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डबल कॉलम केस बुक बनाना सीखेंगे। डबल कॉलम केस बुक 3 तरह से बनती है। एक में केस के साथ आपको डिस्काउंट की एंट्री करनी पड़ती है, डिस्काउंट की अमाउंट दी जाती है। एक कॉलम डिस्काउंट का बनता है और एक कैश का बनता है। एक मेथड और होती है जिसमें डिस्काउंट के साथ होता है बैंक, और तीसरी मेथड जो होती है वो होता है केस के साथ बैंक। कैसे हम पता करें, तो यहाँ पता करने के लिए हमें क्वेश्चन में ही वो दे देता है कि केस रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सूटेबल केस बुक एंड फाइंड आउट केस एट बैंक बैलेंस। अब केस और बैंक का बैलेंस निकालना है, इसका मतलब हमारा एक कॉलम केस का रहेगा और दूसरा कॉलम बैंक का। अब इसके क्या रूल हैं, तो जैसा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया, यहाँ पर ही वही याद रखना है। जब भी केस रिसीव करेंगे तो उसकी एंट्री आप डेबिट साइड करोगे, और जब भी केस पैड करेंगे या हमारे पास से केस जाता हुआ दिखता है तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे। सेम वही रूल है, लेकिन यहाँ एक नया जो फार्मूला यूज़ होगा उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रा। क्या होता है कॉन्ट्रा? कॉन्ट्रा का मतलब होता है, कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है एक ही एंट्री को डेबिट में भी उसका ट्रांजैक्शन होता है और क्रेडिट में। इफ़ेक्ट दोनों साइड पड़ता है। अब इफ़ेक्ट दोनों साइड कैसे पड़ता है? जैसे हमारी जेब में आज 5,000 रुपये हैं, 5,000 रुपये हमने जाकर जमा कर दिए बैंक में। जब तक आप बैंक में नहीं गए तब तक वो 5,000 आपके जेब में थे या केस आपके हाथ में था। आपने जैसे ही जाकर बैंक में जमा कर दिए तो वो 5,000 आपके अकाउंट में चले गए, केस अब आपके पास नहीं है। तो यहाँ आपके 2 ट्रांजेक्शन हुए हैं, केस तो आपके पास से चला गया और बैंक में बैलेंस आ चुका है। तो जब भी अगर कोई अमाउंट हमारे पास से कहीं और नहीं जाए, या तो कैश था हमारे अकाउंट में चले जाए या अकाउंट से हम विड्रॉ करके हमारे पास लेके आ जाएं, तो उसी को हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। जब भी हम बैंक में डिपॉज़िट करेंगे, याद रखना है, जब भी बैंक में डिपॉज़िट करेंगे हम, तो बैंक को आपको डेबिट करना है। बैंक अगर डेबिट होगा तो केस वाले कॉलम को क्रेडिट करना है, और बैंक से अगर विड्रॉ करके ला रहे हो आप तो बैंक को आप क्रेडिट कर देंगे और केस को डेबिट। अब इसकी एंट्रियाँ देखते हैं। सबसे पहले बोला है कॉमन बिजनेस विद केस। बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 से। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसको हम कैपिटल मानते हैं। केस हमारे पास आ चुका है 50,000। डिपॉजिट किया बैंक में, 40,000 बैंक में जमा किए, और बैंक में अगर जमा किए हैं तो इसके 2 इफ़ेक्ट पड़ेंगे। हमारे पास 50,000 थे, 40,000 हमने जाकर बैंक में जमा कर दिए, मतलब हमारे बैंक में आ गए 40,000, लेकिन ये 40,000 हमारे पास कैश में अब नहीं है। तो कैश वाले कॉलम को आप क्रेडिट करेंगे और बैंक वाले कॉलम को डेबिट करेंगे। थर्ड एंट्री, रिसीव कैश फ्रॉम मोहन। मोहन से कैश मिला है 950, कैश वाले कॉलम में डेबिट करेंगे 950 क्योंकि रिसीव हो रहा है अमाउंट। बॉड गुड्स फॉर कैश 10,000, हम मार्केट गए, मार्केट से 10,000 का कुछ गुड्स खरीद के लाए हैं, पैसा हमने पेड किया है, एंट्री क्रेडिट साइड होगी 10,000 की। बॉड गुड्स बाय चेक, हम मार्केट गए, गुड्स खरीदा, लेकिन उसको जो पेड किया है वो कैसे किया? चेक से। चेक कहाँ जमा होगा? बैंक में, मतलब हमारे बैंक को हम बैंक वाले कॉलम में ही अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा 15,000। सोल्ड गुड्स बाय चेक 20,000 एंड डिपॉजिट इन बैंक ऑन सेम डे। हमने 20,000 का गुड्स सेल करा तो इनकम हुई, लेकिन इनकम कैश के रूप में नहीं हुई, चेक मिला, चेक जाकर हमने बैंक में जमा करा, इसलिए डेबिट में एंट्री होगी, लेकिन बैंक वाले कॉलम में 20,000 की एंट्री होगी। पेड टू अरुण बाय चेक ₹1,900, पेड करा है, पैसा गया है, तो आपको पता है पैसा जाएगा तो क्रेडिट में एंट्री करेंगे, लेकिन बैंक से। क्यों? क्योंकि हमने उसको चेक दिया है। ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, इस पॉइंट पे याद रखना है, ऑफिस यूज़ अगर आता है तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी, लेकिन यहाँ पर पर्सनल यूज़ अगर आएगा तो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। तो ऑफिस यूज़ है, कॉन्ट्रा एंट्री होगी, लेकिन ऊपर इस एंट्री में हमने जमा किए थे तो बैंक को डेबिट किया था और केस को क्रेडिट किया था। अब हम बैंक से निकाल के ला रहे हैं तो केस को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट। देखिए, जैसा आपको मैंने बताया,
हमने बिजनेस स्टार्ट किया, केस से 50,000 हमने कैश लगाया जो हमारी कैपिटल है। नेक्स्ट डे हम 40,000 बैंक में जमा करके आए। बैंक में हमने जमा किए तो इसके डबल इफ़ेक्ट पड़े। बैंक ने रिसीव करा लेकिन केस चला गया, इसलिए केस को हमने क्या किया, क्रेडिट किया। और इसके सामने लेज़र फोली वाले कॉलम में सी का मतलब होता है कॉन्ट्रा, और कॉन्ट्रा मतलब एक ही एंट्री का दो इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, बैंक में रिसीव हुआ है और केस हमारा पेड हुआ है। थर्ड एंट्री जो है हमारी 950 मोहन से हमें रिसीव हुए थे। फिर सेल किया था हमने 20,000 का गुड्स, चेक रिसीव हुआ था, सेम डे हमने बैंक में जमा किया था, इसलिए बैंक वाले कॉलम में अमाउंट आया। फिर हम बैंक से विड्रॉ करके लाए थे 1,000 रुपीज़, 1,000 केस रिसीव हो चुका है, कैश आया हमारे पास से, बैंक से 1,000 रुपीज़ कम हो गए। तो यहाँ पर फिर सी लिखा है मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। अब हम इधर आते हैं क्रेडिट साइड। बैंक में 40,000, ये आपको फर्स्ट वाली एंट्री में बताया मैंने, कॉन्ट्रा एंट्री हुई थी इसलिए दोनों तरफ इफेक्ट पड़ा। मार्केट गए, परचेस करके लाए, 10,000 का कैश परचेस किया था और 15,000 का चेक दिया था हमने। तो कैश जो परचेस किया उसमें कैश वाले कॉलम में 10,000, बैंक से हमने चेक दिया है तो 15,000 बैंक वाले कॉलम में परचेस। अरुण को हमने चेक दिया था 1,900 का, चेक उसने लगाया होगा हमारे बैंक अकाउंट से, 1,900 रुपीज़ कम हो गए हैं। केस हमने विड्रॉ किए 1,000, तो 1,000 हो गया। इसके बाद हम बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस निकालने पे डेबिट का बैलेंस कैश का जो आ रहा है वो आ रहा है 51,950, क्रेडिट का आ रहा था 40 + 10 50, तो 51,950 में से 50,000 हम जब माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 1,950। ऐसे ही बैंक बैलेंस का टोटल करके देखते हैं, 40 + 20 60, 60,000 में से हमने 15,000 परचेस में दे दिया था चेक, 1,900 का हमने अरुण को चेक दिया था और 1,000 का अमाउंट हमने कैश निकाल लिया था। कुल मिला के 15, 116, 17,900 हमने कर लिया, हमारे पास से अमाउंट चला गया। तो 60,000 में से 17,900 जब माइनस होगा तो हमारा बैलेंस बचेगा 42,100। इस तरीके से हमें डबल कॉलम केस बुक हो चाहे ट्रिपल कॉलम केस बुक हो, इसी तरीके से सॉल्व करना है। ट्रिपल कॉलम केस बुक में भी हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कैश और बैंक के आगे एक डिस्काउंट वाला कॉलम और बन जाता है और डिस्काउंट का अमाउंट उसमें लिखा जाता है। मेन अगर आपने कैश और बैंक वाला कॉलम की केस बुक समझ ली तो आप ट्रिपल कॉलम केस बुक भी इजीली कर सकते हैं।